साथियों, मान्यवर साहब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, बामसेफ बनाई, DS4 बनाया और उसके बाद उनकी कमान बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में सौंपकर काशीराम जी इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गए। लेकिन साथियों, आज देश के तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी पर सवालात खड़े करने लगे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी पार्टी को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लगातार पिछले कई सालों से बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता हुआ आ रहा है। क्योंकि जहां देश में तमाम पार्टियां, तमाम संगठन, तमाम छोटे दल गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग बड़े बड़े गठबंधन बना रहे हैं, तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी आखिरकार गठबंधन करके चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है। जिस तरह बीजेपी अपने पास अनेक दलों को लगाकर चुनाव जीतते हुए लगातार जा रही है, तो वहीं पर कांग्रेस भी कई दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ रही है और उनको कहीं ना कहीं सफलता भी हासिल हो रही है। तो देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों का ये कहना है कि आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी ऐसी शुरुआत क्यों नहीं करती है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आगे होकर क्यों नहीं चलती है। अगर बहन जी तमाम देश की पार्टियों से, जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, चाहे छोटा दल हो चाहे बड़ा दल हो, सबको अपने साथ लेकर अगर चलने लगे तो बहुत जल्द साथियों देश में सत्ता पर बहुजन समाज के लोग बैठ जाएंगे। लेकिन साथियों, एक बड़ी खबर है झारखंड से बहुजन समाज पार्टी को लेकर। झारखंड के बड़े ही दिग्गज विधायक झारखंड के अंदर आज अपने हजारों लोगों के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने घर वापसी कर ली। इसके बारे में आपको पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, बहुत बड़ी मीटिंग हुई और जिसको ऑर्गेनाइज किया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने देश के तमाम बहुजन दलों को न्योता दिया और दिल्ली में एक बड़ी बैठक रखी और उन्होंने एक नया नारा दिया, एक नया नाम बनाया है। जिस तरह बीजेपी का एनडीए एक अलायंस है, एक गठबंधन है, जिस तरह कांग्रेस का इंडिया वाला गठबंधन है, तो इसीलिए बहुजन समाज के कई दलों ने, लगभग 30 दल वहां पर इकट्ठा हुए, छोटे छोटे दल, जिन्होंने एक नाम दिया BBA, भारतीय बहुजन अलायंस, यानी कि एक बड़ा अम्बेडकरवादी अलायंस उन्होंने बनाने की कोशिश की है। और उनके कल के अलायंस की पहली मीटिंग में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई नहीं पहुंचा, नहीं भीम आर्मी की तरफ से कोई पहुंचा है। मैं उनकी थोड़ी सी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, एंड में दिखाऊंगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता, जिनका नाम कुशवाहा शिवपूजन मेहता है, जिन्होंने साथियों एक बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर हुसैनाबाद विधानसभा की सीट से जीत भी दर्ज की थी, विधायक बने BSP के टिकट पर। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में हुसैनाबाद से शिवपूजन मेहता आजसू पार्टी में चले गए थे। लेकिन इस बार 2024 के विधानसभा के चुनाव में आजसू पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ हो गया और हुसैनाबाद की विधानसभा सीट बीजेपी के कोटे में चली गई। तो कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने उस पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन दोबारा थाम लिया। वो अपने हजारों सैकड़ों लोगों के साथ में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने कल एक बहुत बड़ी हुसैनाबाद में रैली भी कर दी नामांकन के दौरान। और उनकी रैली में इस कदर लोग उमड़ पड़े, ये नजारा देखने लायक था। आप इस वीडियो को बराबर में देख सकते हैं। इस वीडियो में कुशवाहा शिवपूजन मेहता लगातार कह रही हैं कि मैं नामांकन करने जा रहा हूं और जब तक मैं नामांकन करके ना लौटूं तब तक आपको इस रैली में ही रहना है, आपको घर नहीं जाना है। और लोगों ने उनकी बात पर बड़े ही जोर से आवाज लगाई कि बिल्कुल ठीक, हम यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाले। और एक तरफ साथियों, और इसी के साथ मैं आपको बताऊं, जहां बहुजन समाज पार्टी झारखंड के अंदर अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रही है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी की मजबूरी बन गई अपने दम पर अकेले ही चुनाव लड़ना। क्योंकि समाजवादी पार्टी को राहुल गांधी ने झारखंड के इंडिया वाले गठबंधन से बाहर निकाल कर फेंक दिया। उनको एक भी सीट विधानसभा की झारखंड में नहीं दी अखिलेश यादव जी को कांग्रेस ने। तो अखिलेश यादव जी जबरदस्ती कांग्रेस के पीछे पड़े हैं। और कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि समाजवादी पार्टी को बैसाखी के रूप में जरूर कोई न कोई चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से खबर है कि समाजवादी पार्टी पूरे झारखंड में से, झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, उनमें से 46 विधानसभा की सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर कांग्रेस के होते हुए भी समाजवादी पार्टी वहां पर अलग चुनाव लड़ती है, तो फिर क्या समाजवादी पार्टी को लोग बीजेपी की बी टीम कहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। क्योंकि जहां कांग्रेस और हेमंत सोरेन की पार्टी JMM गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है बीजेपी को रोकने के लिए, और वहां पर अगर अखिलेश यादव वोट काटते हैं उस गठबंधन के, तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा।
बीजेपी चुनाव जीतेगी। लेकिन यहाँ पर लोगों को जज करना पड़ेगा। जिस तरह देश का तमाम मीडिया पूरा दिन और देश की तमाम पार्टियों के लोग बहुजन समाज पार्टी के चुनाव अकेले लड़ने पर उनको बीजेपी की बी टीम का टैग देते हैं, मीडिया भी बीजेपी की बी टीम बताता है। लेकिन क्या अखिलेश यादव को जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बी टीम कहा? अब झारखंड में बीजेपी की बी टीम कोई बता रहा है? नहीं बता रहा है। और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी ने झारखंड में अपने 29 उम्मीदवारों की सूची फाइनल कर दी है, मैदान में उतार दिए हैं और जल्द ही ये आंकड़ा बढ़ के 48 होने वाला है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों का। वहीं झारखंड बसपा के केंद्रीय प्रभारी जीसी दिनकर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही बड़ी ताकत में हैं, हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और झारखंड समेत कई राज्यों में हमारी मजबूत पकड़ है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में राज्य की 29 विधानसभा की सीटों पर हमारे प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है, जबकि अब तक 48 प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। यह संख्या आगे भी बढ़ने की पूरी संभावना है। ये बात कही जीसी दिनकर, जो बीएसपी के केंद्रीय प्रभारी है झारखंड के। और एक सबसे बड़ा सवाल साथियों जो मेरे मन में अटक रहा है, आपने अभी देखा हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा की 90 सीटें हरियाणा में थी। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी ने बड़े दमदारी के साथ चुनाव लड़ा, गठबंधन भी किया इनेलो पार्टी के साथ में। 37 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी का एक भी विधायक जीत नहीं पाया। जबकि हरियाणा के अंदर जाट समाज का वोट बैंक लगभग 25% है, तो वहीं पर दलित समाज का वोट बैंक लगभग 20 से 22% है। और जैसे ही हरियाणा के नतीजे आए तो बहन कुमारी मायावती ने पूरा आरोप इनेलो पार्टी प्रमुख पर लगा दिया कि हमारा वोट तो इनको ट्रांसफर हो गया, लेकिन उनका वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ। और आपने देखा हरियाणा में आकाश आनंद किस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे थे। उन्होंने तमाम जनसभाएं की, चौपाले की, गलियों में घूमे, लोगों से बातें की, लेकिन इस तरह की आपको एक भी वीडियो सोशल मीडिया में अब नजर नहीं आ रही होगी, न तो झारखंड को लेकर, न महाराष्ट्र को लेकर, न ही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या आकाश आनंद के बारे में किसी ने बहन कुमारी मायावती को फिर भड़का दिया है, या फिर बीएसपी में कोई ऐसा है जो आकाश आनंद को आगे आता हुआ नहीं देखना चाहता? और जिस तरह तमाम पार्टियां समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो सोशल मीडिया के सहारे अपने आप को दिखाती हैं, तो ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी आखिरकार मीडिया के सहारे जनता तक क्यों नहीं पहुंच रही है? सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जब माननीय साहब काशीराम ने मेहनत की, उस समय हमारे देश में सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, तो उस समय साथियों इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन आज कई सालों से पार्टियां इस मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, तो आखिरकार बहुजन समाज पार्टी अपना आईटी सेल क्यों नहीं बना रही है? क्यों मीडिया पर बीएसपी का विश्वास नहीं है? समय के साथ हर इंसान को बदलना पड़ता है, जो समय के साथ नहीं बदलता उसका पतन साथियों जल्दी ही हो जाता है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दें।